नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं तस्नीम खान के नए उपन्यास हमनवाई न थी के साथ उपस्थित हूँ। हमनवाई न थी। इनका कहना है कि दिल के रिश्ते तो किसी से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन जब तक दिमाग के रिश्ते प्रेम में न जुड़ें, हमनवाई का अर्थ है जिससे आपके विचार भी मिलते हों। जैसे हमदम मेरे दोस्त होता है, उस तरह से हमनवाई का आशय ये है कि एक ऐसा प्रेमी जिससे आपके विचार भी मिलते हैं। उनका कहना है कि प्रेम अमूमन जो है जब होता है तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है और सामान्य तौर पर लोग मान के चलते हैं कि जिससे दिल जुड़ता है प्रेम वहीं पर है। लेकिन आने वाले समय के साथ चीज़ें बदलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि दिल को किसी समय दिमाग और विचारों की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो प्रेम होता है वह एक तरह से तब परिपूर्ण होने की प्रक्रिया में होता है जब उसमें दिमाग का भी तालमेल हो। लेकिन ये हमनवाई न थी जो उपन्यास है वह कुछ इसी तरह के कथानक के साथ जुड़ा हुआ है। इस उपन्यास का नायक हिंदू लड़का है, नायिका मुस्लिम लड़की है। दोनों की मुलाकात कॉलेज में होती है। लड़का उस लड़की के जो बोल्ड उसका बिंदास व्यक्तित्व है उससे प्रभावित होता है। वह उस दौर में स्कूटी से आते थे जिस समय राजस्थान की जिस इलाके पर यह कहानी है वहाँ लड़कियों को पढ़ना ही वर्जित था, वो भी मुस्लिम लड़की को तो पढ़ना और भी मुश्किल था। लेकिन वह न केवल पढ़ रही थी कॉलेज में बल्कि डिबेट में भी उसने भाग लिया, वाद विवाद प्रतियोगिता में भी, और घर के और अध्यापक का विरोध करके। यह लड़का उस लड़की के बिंदासपने पे प्रभावित होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का कस्बाई परिवेश है, जो शहर का माहौल है, वह इस तरह का है कि उसमें लड़के और लड़कियों के बीच उस तरह का खुलापन नहीं है कि आप किसी लड़की से बात कर लीजिए, उससे अपने दिल का इजहार कर लीजिए। हालांकि ये दोनों एक को एजुकेशन विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं। लड़का कुछ समय बाद सीमा सशस्त्र बल में भर्ती हो जाता है और लंबे समय के बाद इस उपन्यास में सीमा सशस्त्र बल की जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, उसका कड़ा प्रशिक्षण, उस दौरान जो माहौल होता है प्रशिक्षण केंद्रों का, जो उत्तराखंड का श्रीनगर है, वहाँ पे किस तरह का माहौल है, किस तरह से अलग अलग राज्यों के लोग मिलते हैं, अलग अलग भाषाई लोग मिलते हैं, किस तरह से पहली बार सीमा सशस्त्र बल में अधिकारी के स्तर पर लड़कियों की भर्ती होती है। यह उपन्यास प्रेम उपन्यास होते हुए भी इन बिंदुओं को छूता चलता है। जो नायक है और जो नायिका है, शिवेन नायक है, सनम नायिका है। लंबे समय बाद उस लड़की को फेसबुक के माध्यम से एक बार फिर सनम से मुलाकात होती है। फेसबुक से दोस्ती बढ़ने लगती है, चैट बढ़ने लगता है। ये उस दौर की प्रेम कहानी है जिस दौरान फेसबुक नया नया आया था। चैटिंग की व्यवस्था वहाँ शुरू हुई थी। व्हाट्सएप उतनी प्रखरता में नहीं था, मोबाइल पर लोग व्हाट्सएप का नंबर नहीं देते थे। सोशल मीडिया के प्रभाव के साथ साथ जिस तरह का एक तरह का फर्जी पन था पहचान को छुपाने का, वह भी इस उपन्यास में कहीं न कहीं आया है। और फिर ये शिवेन और सनम की जब प्रेम कहानी बहुत ज़्यादा परवान चढ़ने लगती है, तब कई बार अपने प्रशिक्षण के चलते, अपनी जिम्मेदारियों के चलते शिवेन जो है वह समय नहीं निकाल पाता है, बात नहीं कर पाता है तय समय पर। और उपन्यास का कथानक यह बताता है कि फेसबुक पर शिवेन के दोस्तों को फॉलो करते करते सनम जो है किसी ऐसे दोस्त से चैट करने लगती है और उसका आशय यह होता है कि शायद वह शिवेन पर नज़र रख पाएगी। लेकिन इसकी परिणति क्या होती है? क्या इनका प्रेम परवान चढ़ता है? क्या इनका प्रेम टूट जाता है? क्या वह बीच में जो दोस्त है, जो शिवेन का बहुत क्लोज फ्रेंड है, जिसे सनम फेसबुक की मार्फत जानती है, क्या वह सनम की ज़िंदगी में आ जाता है? ये कहानी जानने के लिए आपको यह उपन्यास पढ़ना होगा, क्योंकि जब मैं
अगर उपन्यास की पूरी कहानी बता दूंगा तो आप इसे खरीद कर नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप ऐसी कोई प्रेम कहानी पढ़ना चाहते हो जो आज के समय में हिंदू और मुसलमान की भी बहुत बात होती है, देहात और शहर की भी बहुत बात होती है, दो अलग अलग परिवेश की भी बात होती है, दिलों के जुड़ाव की बात होती है, पूरी दीवानगी के बावजूद ऐसा क्या होता है कि शिवेन और सनम की जिंदगी का जो अंतिम पक्ष है वह लगभग बदल सा जाता है। क्या फिर कभी शिवेन और सनम एक दूसरे के हो पाते हैं, एक दूसरे से मिल पाते हैं? यही तस्नीम खान के इस उपन्यास से आप जान पाएंगे। यह एक रोचक कथा है। आप उपन्यास को उठाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे आखिरी पन्ने तक। 256 पृष्ठों का उपन्यास है। इसे सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य इसका 325 रुपये है। तस्नीम के बारे में बता दूं कि वो पत्रकार हैं, लगभग 2 दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने ऐ मेरे रहनुमा उपन्यास के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। बहुत सारे उपन्यास उनको पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इस उपन्यास पर पीएचडी भी हो चुकी है, शोध भी हो चुके हैं, जो उनका पहला उपन्यास था जिसकी मैंने बात की। एक कहानी संग्रह जो है दास्तान हजरत भी उनकी आ चुकी है और उसे भी कई भाषाओं में अनुदित किया जा चुका है। शोधार्थी हैं, सक्रिय पत्रकार हैं और सक्रिय लेखक भी हैं। तस्नीम को इस उपन्यास के लिए बधाई। उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। उससे हमें इस बात में मदद मिलती है कि मैं उन कृतियों के बारे में चर्चा कर पाऊँ जो कृतियाँ आप आने वाले समय में पसंद कर पाएँ। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।